नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी चर्चा का ये 70वां सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक और उसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी ये विभूति योग का वर्णन भगवान कर रहे हैं। विभूति योग चल रहा है और विभूति योग, वैसे तो मैंने कहा था कि हमारे जो ये 20-22 श्लोक हैं, हम 5 मिनट में भी इनको पूरा कर सकते हैं कि भगवान वृक्षों में क्या है, नक्षत्रों में क्या है, नागों में क्या है, वगैरह वगैरह जो भी उनके स्वरूप है। लेकिन हम इनको विस्तार इसलिए करते हैं ताकि ये चीज हमारे हृदय में अंकित होती जाए। जितने बार हम दोहराएंगे कि भगवान की विभूतियां कहाँ कहाँ हैं, उतने इंप्रेशन हमारे अंतर में पड़ेंगे और वो हमारे अंतर मन में दृढ़ होते जाएंगे ये सारे संस्कार। और हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जाने अनजाने हम जो कुछ भी संसार में देखें, हमारे मन में ये भाव आए कि यह संसार की वस्तु नहीं है, यह परमात्मा की विभूति है। अब देखिए, संसार में हम हैं तो संसार से काम करने के लिए, संसार से क्रिया करने के लिए, संसार में रहने के लिए भगवान ने हमको जो 5 इंद्रियां दी हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इससे हम देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं और सुनते हैं, शब्द सुनते हैं। लेकिन आप देखिए, ये पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कोई नहीं। इनमें से किसी भी इंद्रिय से आप अंदर नहीं देख सकते। अब अंदर ये तो छोड़ दीजिए कि आप आत्म तत्व तो नहीं देख सकते, आप अपने अंदर भी नहीं देख सकते। आपका लीवर खराब हो रहा है कि नहीं, आपकी किडनी ठीक चल रही है कि नहीं, आपकी पाचन क्रिया क्यों खराब हो रही है, आपकी ये इंद्रियां आपके भौतिक शरीर के अंदर देखने की भी सुविधा नहीं देती है। ये क्या है? केवल इस भौतिक जगत में बाहर की तरफ देखने के लिए ये सुविधा हमें देती है। सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। अब भगवान का जो रूप है वो अंदर है। जब हम भगवान की दी गई इंद्रियों से इस भौतिक शरीर के अंदर ही नहीं देख सकते हैं स्वयं के, तो फिर हम उस परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? तो भगवान ने एक सरल तरीका बताया। ठीक है भाई, तुम इंद्रियों का उपयोग करो, पर अंदर तो दिखता नहीं है, तुम बाहर देखना शुरू। तो जो भी इस संसार में दिखाई देता है, सुनाई देता है, इंद्रियों से जो कुछ भी इंद्रिय गम्य है, उन सब में भगवान की विभूति देखो कि भगवान का ही रूप है। इसलिए ये सारी विभूतियों को बार बार वर्णन किया जा रहा है और इसीलिए हम लोग भी इसको थोड़ा सा, हर विभूति का जो पौराणिक संदर्भ है या वैदिक संदर्भ है, आध्यात्मिक संदर्भ है, उसको लेके बात करते हैं। तो हम लेंगे 29वां श्लोक। इस चीज को अपन अंदर रखेंगे, मन में रखेंगे कि क्यों हम इस सबका इतनी इतनी विस्तार में इनकी बात कर रहे हैं। 29वां श्लोक। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम् पितृणा पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भगवान कहते हैं, अनंताश्चास्मि नागानाम, नागों में मैं अनंत हूं, यानी शेषनाग हूं। वरुणो याद सामहम, जितने भी जल के जंतु हैं उनमें मैं वरुण हूं। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूं। और यमः संयमताम अहम, जितने भी लोग अनुशासन करते हैं, शासन करते हैं, उनमें मैं यम हूं। हमने पिछले बार भी कहा था कि एक आया था, आपको याद होगा, 3-4 श्लोक पहले, जिसमें हमने वासुकी को कहा था, भगवान सर्पाणाम वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। और अब वो कहते हैं अनंतश्चास्मि नागा नाम, में नागों में अनंत नाम। पौराणिक रूप से सर्प में और नाग में यही अंतर है कि नाग अधिक फन वाले होते हैं, सर्प एक ही फन वाला होता है। इसीलिए वासुकी नाग जो शिव की उंगली पर लिपटा हुआ है, शिव के ऊपर जितने सर्प हैं उनके बहुत फन नहीं होते, एक ही फन होता है। बहुत फन किसके होते हैं? शेष नाग के, जो विष्णु की सैया है और विष्णु के ऊपर छाया करते हैं। कालिया नाग, जिसको कृष्ण भगवान ने यमुना में जिसको विजय किया। सो नाग और सर्प, तो सर्प की बात वासुकी हो गई, तो नागों में अनंत चाशनी। अब अनंत, अनंत मतलब जिसके अनंत फन है, 1000 फन कहते हैं शेषनाग। और हम ये भी मानते हैं पौराणिक रूप से कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फण के ऊपर ही टिकी हुई है। शेषनाग
श्री हरि के सर्वदा के साथी है, भक्त हैं। और जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वो भी अवतार लेते हैं। राम का अवतार हुआ तो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण हुए, कृष्ण का अवतार हुआ तो शेषनाग के अवतार बलदाऊ जी हैं। एक बार छोटे भाई बने, एक बार बड़े भाई बने। और तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में इस बात को संकेत किया है कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे जो लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं और सारे जगत के आधार हैं, अर्थात वही बात कि शेषनाग के ऊपर ही सारी पृथ्वी टिकी गई। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। अनंत इसलिए क्योंकि भगवान के साथी है, भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथी अवतार लेते हैं, भगवान के ही अंश है। तो अनंतश्चास्मि नागा नाम, वरुणो याद सामहम। याद साम का मतलब होता है जलचर, जल में रहने वाले जंतु। उनमें वरुण, वरुण क्या है? सारे जलचरों का राजा है। और आप देखिएगा कि वैदिक काल से लेकर अभी तक समाज के साथ साथ पूजा के देवता भी बदलते गए हैं। वैदिक काल में सबसे बड़े देवता इंद्र होते थे और वरुण होते थे, बहुत महत्व था इनका। साम वेद में परमात्मा के रूप में स्तुतियां जो की गई है वो इंद्र की गई। समय बदला और शंकराचार्य जी ने पंच देवताओं की स्थापना की। उन्होंने पंच देवताओं को महत्व किया दिया। उसमें से इंद्र भी अलग हो गया, वरुण भी अलग हो गया। उसमें कौन बचा? शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य। इसलिए आज भी हमारे मंदिरों में ये 5 देवता मुख्य रूप से होते हैं। इंद्र की कोई प्रतिमा नहीं होती, वरुण की कहीं प्रतिमा नहीं होती। और तुलसीदास जी ने तो फिर इतना ज्यादा उनका वो हो गया, निम्न स्तर चला गया कि देवताओं के लिए कहा गया कि आये सुर सदा स्वार्थी, स्वार्थी बताया गया उनको। अपने लाभ के लिए किसी को भी छल कर सकते थे, नष्ट कर सकते थे। सो कुल मिला के ये, और आज हम देखें तो आज शायद सबसे बड़े देवता राम, कृष्ण, शिव और दुर्गा, यही हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण देवता है आज की स्थिति में। खैर, जिस समय भगवान ने गीता कही उस समय वरुण, जो जलचरों का राजा, एक महत्वपूर्ण देवता, तो भगवान ने कहा वरुणो याद सामहम। पितृनाम अरेमा चास्मी। पितर क्या होते हैं? हमारे पौराणिक आख्यान के अनुसार 14 लोक होते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, ये 14 लोक कौन से हैं? ये वो हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, यानी ये सारा का सारा सृष्टि के अंतर्गत है। परमात्मा तो अलग है। तो सबसे ज्यादा समय जिसका होता है, सबसे बड़ा लोक होता है ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मलोक। और हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि ब्रह्मा का दिन सृष्टि होती है और ब्रह्मा की रात प्रलय होती है। और जब 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु हो जाती है तो महाप्रलय होता है। खैर, तो जो लोक है, सबसे ऊपर ब्रह्मा का लोक, उसके नीचे प्रजापति, फिर इंद्रलोक, फिर देवलोक, और फिर 5वें नंबर पर आता है पितरलोक। और 5वें नंबर के नीचे जो है वो आते हैं गंधर्व लोक, यक्ष लोक, पिशाच लोक, और फिर आता है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक 9वें नंबर पे आता है। और इसके नीचे, इस मनुष्य लोक में केवल मनुष्य नहीं रहता, फिर इसके नीचे आती है वनस्पति, कृमि, सरीसृप जो रेंगने वाले हैं। ये देखिए, एक तरह से ये उसका वो है, वनस्पति, फिर कृमि, छोटे छोटे कीड़े, फिर जो रेंगने वाले सरीसृप, फिर पक्षी और फिर पशु, जिस प्रकार से विकास हुआ। तो ये जो 5वें नंबर पे जो पितृलोक है, उसमें कौन निवास करता है? ऐसा जीव जिसने शरीर तो छोड़ दिया, स्थूल शरीर, लेकिन ना तो जिसकी मुक्ति हुई और ना जिसे नया शरीर मिला, वो पितरलोक में निवास करता है। और हम उनको बड़ा पूज्य मानते हैं और पितरों के उद्धार के लिए हम तर्पण करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि वो उस लोक से निकल के चले जाए। पौराणिक रूप से 7 पितृगण माने जाते हैं और उनका जो अधिपति है उनका नाम है अरेमा। ये 14 सृष्टियां हैं, पितरलोक है, पितर रहते हैं, और उनके सूक्ष्म शरीर के रूप में जो जीव जाता है, जब तक उसको नया जन्म नहीं मिलते, तो वो कहते हैं पितरों में मैं अरेमा हूं। यम संयमताम हम, शासनकर्ताओं में यम हूं। अब यम से बड़ा निष्पक्ष शासन किसी का नहीं हो। उसकी गणना बिल्कुल फिक्स है। जितने श्वास मिले हैं, जो मृत्यु का समय आएगा, उसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। यम का शासन है। हमने जो पाप पुण्य किए हैं, धर्म अधर्म किए हैं, न्याय अन्याय किए हैं, उन सारी चीजों का परिणाम देने का काम यम का है। यम सबसे बड़ा शासक है, कोई सिफारिश नहीं चलती है। और यम जो है, हमने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ चूंकि सत असत, अच्छा बुरा सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, इसलिए हम यम से भी घृणा नहीं करते हैं, हम मृत्यु का भी सम्मान करते हैं। हम किसी शैतान को पत्थर नहीं मारते, क्योंकि शैतान होता ही नहीं। यम भी होगा तो वो भी भगवान का ही रूप है। और यम भी ऐसा नहीं है कि केवल दंड देते हैं,
यम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि जब नचिकेता अपने पिता से रुष्ट होके, या ये कहे कि पिता से, नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ किया तो बूढ़ी गाय देना, दान देना शुरू कर दी, जो दूध नहीं देती थी। हम लोग भी ऐसे ही भगवान को छलने का प्रयास करते हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं उसको हम दान करना शुरू कर देते हैं। चलो कोई काम नहीं, पुराना कपड़ा हो गया इसको दान कर दो। क्यों? क्योंकि हम तो फेंकने ही वाले थे। वो दान थोड़ी, दान तो वो है जो मेरी प्रिय वस्तु है, मैं उसमें से अपने ममत्व को निकाल के उसको किसी को देता हूं, उसमें से अपने अधिकार को समाप्त कर लेता हूं, तो वो दान है। तो ऐसी चालबाजियां पहले भी चलती थी जैसी अभी चलती हैं। तो जब नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आप तो ये बूढ़ी बूढ़ी गाय दे रहे हो, धर्म तो ये कहता है जो सबसे प्रिय वस्तु है वो दो, तो सबसे प्रिय तो मैं हूं, आपका पुत्र हूं, आप मुझे किसको दोगे? तो नचिकेता को, पिता को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा तुम्हें मैं यम को दूंगा। तो नचिकेता फिर यम के पास गए, 3 दिन वहां बैठे, और बाद में उन्होंने, यम ने उनको बड़ा प्रलोभन दिया कि तुम सारी समृद्धि ले लो, संसार में जो चाहते हो वो ले लो, पर ब्रह्म ज्ञान मत पूछो। पर नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, और यम ने फिर उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। सो यमः संयमतामस्मि। यम हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। सो ऐसे शासनकर्ताओं में मैं यम हूं। अगर शासनकर्ताओं का कोई आदर्श देखा जाए, निष्पक्ष शासन चलाने वाला, तो वो तो यम ही हो सकता है। 30वां श्लोक। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में मैं प्रहलाद। कालः कलयतामहम्, गणना करने वालों में काल हूं, समय। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, जंगली जानवरों में मैं सिंह हूं, वन में रहने वाले जानवरों में। और वैनतेयश्च पक्षिणां, पक्षियों में गरुड़ हूं। तो पहला प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां। देखो, दिति से जो पुत्र हुए थे वो दैत्य हुए, और अदिति से जो पुत्र हुए थे वो देव। तो दोनों भाई भाई हैं। और दैत्य कुल भी, जैसा आज हम लोगों ने दैत्यों को बहुत बुरा मान लिया है, क्यों? क्योंकि पुराणों में दैत्य और देवों की लड़ाई में देवों का हमेशा पक्ष लिया गया, दैत्यों को बुरा कहा गया। लेकिन सारे दैत्य बुरे नहीं थे। दैत्यों में तो राजा बलि भी था, इतना दानी था कि भगवान वामन के मांगने पर उसने पूरा अपना राज्य दे दिया। और जब तीसरा पैर रखने के लिए वामन भगवान ने कहा कि कहाँ रखूं, तो उसने कहा मेरे ऊपर रखो, अब कुछ नहीं बचा। तो इतना बड़ा दानी। ऐसी दैत्य कुल में हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था। हिरण्यकश्यपु तो दैत्य था और उसके गुण उस वैसे नहीं थे, लेकिन प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे प्रयास उसके पिता ने किए। आप जानते हैं कि उसकी जो बुआ थी, उसको ये वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, इसलिए वो प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई। इसीलिए हम होली में यही तो करते हैं, होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठालते हैं और ये कहते हैं कि होलिका जल गई लेकिन भगवान को प्रहलाद ने बचा लिया। और बाद में नरसिंह अवतार लेके भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। सो जो भक्ति मार्ग है उसमें जो बड़े बड़े भक्त हैं उसमें प्रहलाद की गणना होती है। तो दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद। काला कलयतामहम्, काल की गणना बड़ी सटीक होती है, उससे ज्यादा गणना करने में बालों में काल हो। आप दिन देखें, रात देखें, अंधेरा पक्ष देखें, उजाला पक्ष देखें, जो नियम है उससे 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा। सूर्य को जब निकलना है, कुछ भी हो जाए, सूर्य निकलेगा, चंद्रमा निकलेगा, क्योंकि यही हमारा सापेक्षिक काल है, जिससे हमें दिन रात पक्ष महीना सप्ताह सब पता चलते हैं। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। काला कलयतामहम्। और सृष्टि और प्रलय ये भी उस काल की गणना के बाद ही होते हैं। अगर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, वो 100 वर्ष मनुष्यों वाला वर्ष नहीं है। हमने एक बार पहले गणना में हम लोगों ने चर्चा की थी। 1000 चतुर्युगी, मतलब 4 युग होते हैं, 1000 युग हो जाते हैं, तब तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे 100 वर्ष के ब्रह्मा, तो एक बड़ी रोचक गणना थी कि ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु का 1 मिनट मनुष्य लोक के 27 लाख साल के बराबर होता है, अगर उस तरह से गणना करके चले जाए। उसकी भी गणना तय है, समय हो जाएगा तो ब्रह्मा को भी हटना पड़ेगा, ब्रह्मा को भी लीन होना पड़ेगा। सो वो काल वो गणना करता है, उसमें कभी त्रुटि नहीं हो सकती। काला कलयतामस्मि। और आप अपने व्यवहारिक जीवन में दिन रात इसमें देख लीजिए, कभी कोई गलती नहीं। मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहम्। मृग का मतलब हिरण नहीं होता, मृग का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाले। मृग मतलब जंगल, गा मतलब गमन करने वाले। तो सारे जंतु, सारे जानवर जो है मृग कहलाते हैं। मृग में कौन है? मृगेंद्र, मृगों का राजा, मतलब सिंह।
और सिंह को किसी ने राजा नहीं बनाया, प्रकृति ने खुद राजा बनाया है। आप कभी नेशनल पार्क में जाएं देखने के लिए, हम लोग जाते हैं, बांधवगढ़ जाते हैं, पैंच जाते हैं, और भी जगह जाते हैं। सिंह जब चलता है तो पूरे जानवर स्तब्धता छा जाती है। कई पक्षी बोलने लगते हैं, उसको बोलते हैं वार्निंग देने लगते हैं कि शेर यहां से जा रहा है। बंदर जो है अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं। तो उसको जो तेज दिया है, शेर को जो शक्ति दी है, जो प्रभाव दिया है भगवान ने, वो ईश्वर ने दिया है, किसी ने बनाया नहीं है, स्वाभाविक है। और वो प्रभाव कहाँ से आया? ईश्वर से आया। तो ये सारे जानवर जो है, मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, मैं मृगों में, जानवरों में, जंगली जानवरों में मृग हूं, सिंह हूं, मृगेंद्र हूं। बैनते यश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में बैनते हूं। बैनते क्या है? बैनते का मतलब है बनिता का पुत्र। तो पहले माँ के भी वंश चला करते थे, माँ के नाम पर भी वंश थे। सत्यकाम जावाली बहुत बड़े तत्ववेत्ता हुए हैं। जाबाली उनकी माँ थी और दासी थी, उसको यही नहीं पता था कि किसका पुत्र है, इसलिए उसने अपना नाम ही सत्यकाम जाबाली हो गया। तो बैनतेयश्च पक्षिणाम, तो बनिता के जो पुत्र थे बैनते, और बैनते माने गरुड़। गरुड़ मतलब भगवान विष्णु के वाहन। और गरुड़ कितने भक्त भगवान के तो वाहन है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। हम लोग जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, तो कभी कुछ काम हो, किसी सरकारी अधिकारी से बात ना कर पाए तो कहते हैं उसके ड्राइवर से बात कर लो, वो साथ में रहता है, बहुत खास है। और ड्राइवर बहुत खुल के बात करता है, क्योंकि उसी के साथ गाड़ी में जाना है, कहीं बाहर जाना, 3-3 4-4 घंटे बैठ के जा रहा है। लेकिन यहाँ तो गरुड़ ड्राइवर नहीं है, वो तो वाहन भी खुद है। दोनों चीजें हैं भगवान के लिए, और भगवान के भक्त भी हैं। और रामचरितमानस में जो संवाद है काकभुशुंडी और गरुड़ का, काकभुशुंडी क्या है? गरुड़ पक्षियों के राजा है, और काकभुशुंडी कौआ उनकी प्रजा है। और प्रजा में भी कौए का स्तर सबसे कम है। जैसे हमारी जो व्यवस्था है ना, तो हम कुछ वर्णों को बिल्कुल नीचे रखते हैं वर्ण व्यवस्था में, इसी तरह पक्षियों में कौए को सबसे नीचे रखा जाता है, क्योंकि वो कुछ भी खाता है, गंदा खाता है और चालाक माना जाता है। उस काकभुशुंडी के रूप में जब ज्ञान हुआ, तो गरुड़ अपना सारा अभिमान छोड़ के काकभुशुंडी के पास गए कथा सुनने के लिए। सो ऐसे भक्त, भगवान के साथ रहने वाले गरुड़, सो बैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं बैनते हूँ। और कहा जाता है कि जब वो भगवान को लेकर चलते हैं, उड़ते हैं, तो उनके पंखों से वेद की ऋचाओं की ध्वनि निकलती है। ये पौराणिक चीजें हैं, क्योंकि उनको महत्व देने के लिए कहा गया है ऐसा। सो मैं पक्षियों में उनका राजा गरुड़ हूँ। 31वां, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। पवनः पवतामस्मि, पवित्र स्वच्छ करने वालों में, पवित्र करने वालों में पवन हूं। रामः शस्त्रभृतामहम्, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। झषाणाम मकरश्चास्मि, झस का मतलब होता है जलीय जीव, तो जलीय जीवों में या मछलियों में मैं मगर हूं। और स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, सरिताओं में मैं गंगा हूं, जाह्नवी हूं। पवन को पवित्र करने वाला माना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पवित्रता तभी होती है जब गति होती है, गति के बिना कभी पवित्रता नहीं होती। इस आकाश मंडल में पवन निरंतर गति करती है, और हमने देखा था कि 49 तरह की पवन थी। मरीचिम मरुतामस्मि जब कहा था, और कहा था चले चले पवन 49, जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो 49 तरह के पवन उनकी मदद करने के लिए चलने लगे। सो पवन की गति जो है अलग अलग तरह की होती है, बहुत विस्तार से इसमें दिया गया है। तो उस गति के कारण वो पवित्र करती है। देखो, जल भी अगर एक जगह रह जाए तो सड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें गति होगी, जल अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। और ऐसी कोई चीज जो निरंतर गति करती है, वो केवल पवन है। जल भी सरोवर में इकट्ठा हो जाएगा, नहीं करेगा गति, सरिता में गति करेगा। तो जो निरंतर गति करती है वो पवन है, और जो निरंतर गति करता है वो पवित्र करता है। हम भी अपने कमरे की खिड़कियां खोल लेते, हवा आए, क्यों? पवित्र हो गया। सूर्य का प्रकाश आया, पवित्र हो गया। लेकिन यहाँ पवन की बात है। सो पवित्र करने वालों में पवन। रामः शस्त्र भृतामहम्, शस्त्रधारियों में, शस्त्र को धारण करने वालों में राम। अब यहाँ राम शब्द पर विद्वानों में कई बार विवाद होता है। वो कहते हैं भगवान राम तो अवतार है, वो विभूति नहीं है। भगवान राम खुद ब्रह्म के अवतार है, वो विभूति नहीं है। तो फिर ये राम कौन से हैं? तो यहाँ कहते हैं कि देखो, यहाँ कहा है रामः शस्त्र भृतामहम्, शस्त्र धारण करने वालों में राम। और राम क्या, अपने भगवान राम क्या धारण करते हैं? धनुष बाण, उनका शस्त्र, अस्त्र तो वही है। और धनुष बाण शस्त्र नहीं है, वो अस्त्र है। जो फेंक कर मारा जाता है, जिससे होता है, वो अस्त्र कहलाता है, और जो हाथ में लेकर प्रहार किया जाता है वो शस्त्र कहलाता है। सो गदा हुआ, वो अस्त्र होगा।
फरसा हुआ वो अस्त्र होगा, धनुष बाण हुआ वो माफ कीजिए उल्टा बोल दिया मैं, फरसा अस्त्र होगा, गदा अस्त्र होगा, लेकिन धनुष बाण शस्त्र होगा। तो राम अस्त्र धारण करते हैं, शस्त्र नहीं। तो कहते हैं कि ये भगवान राम के बारे में नहीं कहा, ये किसके बारे में कहा, ये परशुराम के बारे में कहा है। राम शस्त्र भृतामहम, शस्त्र धारण करने वाले वो परशुराम। और रामचरितमानस में भी भगवान ने कहा ना कि परशुराम जी जब नाराज हो रहे थे धनुष भंग के बाद में, तो भगवान ने कहा कि राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। तुम्हारा भी नाम राम है, लेकिन उसमें परशु भी लगा हुआ है और बड़ा। सो राम शस्त्र भृतामहम, मैं शस्त्रधारियों में परशुराम। झसाणाम मकरश्चास्मि, जितने जल के जीव होते हैं उसमें मकर या मगर सबसे घड़ियाल सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, राजा होता है। झसाणाम मकरश्चास्मि। अब आप कह सकते हो कि समुद्र में तो व्हेल बहुत बड़ी होती है, मगर से भी बड़ी होती है। तो देखो संसार में किसी चीज को समझाने के लिए जब कोई बात कही जाती है तो सामने बैठा श्रोता जो चीजें जानता है उसी का उदाहरण लिया जाता है। कुरुक्षेत्र में कही गई। अब जैसे आगे आप जाएंगे तो आएगा ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो बसंत हमारे यहाँ बहुत अच्छी ऋतु है, लेकिन वो बसंत जो फरवरी मार्च में होता है वो आवश्यक नहीं कि वो डेनमार्क में उतना ही अच्छा होता हो, या जो उत्तरी ध्रुव के जो राज्य हैं उनमें उतना अच्छा होता हो, बिल्कुल नहीं। उनमें उनमें बसंत कोई दूसरा मौसम हो सकता है। सो हमें इसको समय और देश के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिए जाते हैं। तो झसा नाम मकरश्चास्मि, स्रोतसाम अस्मि जानवी। जैसा हमने दो चीजें कही थी, एक होता है सर और एक होता है सरिता। सर मतलब सरोवर और सरिता मतलब जो बहती है। सो बहने वाली सरिताओं में मैं गंगा हूँ। गंगा का बड़ा पौराणिक महत्व है। भागीरथ अपने पितरों के उद्धार के लिए स्वर्ग से लाए, स्वर्ग से लाए तो जब स्वर्ग से भगवान धारा आएगी तो उसको सहन कौन करेगा पृथ्वी पे। शंकर जी ने कहा कि हम अपनी जटाओं में उसको ले लेंगे और बाद में धीरे धीरे हम उसको प्रवाहित करेंगे। शंकर जी के जटाओं में गंगा जी आ गई। अब जटाएं इतनी विशाल, और जटाओं के पास ही गले में विष, और वो भी ऐसा हलाहल कि जिसकी गर्मी से गंगा जी तो विचलित हो गई, जटाओं में आ गई, जटाओं में घूमने लगी, निकलने का रास्ता ना मिले, नीचे से इतना हलाहल की इतनी गर्मी कि गंगा जी बेचैन हो गई। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ये क्या कर दिया। शिव जी ने थोड़ी सी जटा अपनी हिला दी और रास्ता दे दिया। अब गंगा जी जैसे ही बाहर निकली बड़ी प्रसन्न हुई, अब तो मेरे ही राज्य है। वह चली तेजी के साथ। रास्ते में जनहू ऋषि का आश्रम आ गया। जनहू ऋषि अपना यज्ञ कर रहे थे, गंगा जी अपनी मस्ती में, उन्होंने नहीं देखा और उनकी यज्ञ की सामग्रियों को बाहर। जनहू ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने गंगा जी को पी लिया, उद्रस्त कर दिया। अब फिर हाहाकार मच गया कि इतनी मेहनत से तो लाए, महाराज ने अपने पेट में रख लिया पूरा। फिर देवताओं ने प्रार्थना की तो जनहू ऋषि ने अपने कान से गंगा जी को निकाला। तो जनहू ऋषि की पुत्री हो गई वो, इसलिए वो कहलाई जाह्नवी। तो स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, और स्वर्ग से विष्णु जी के चरणों से निकली, इसलिए मोक्षदायिनी भी है। हमारी सारी संस्कृति, सारी सभ्यता गंगा के किनारे ही डेवलप हुई। ये जितने वेद पुराण और सबकी हम बात करते हैं, ये सभी गंगा जी के किनारे ही हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया और ये सारे सत्य को प्राप्त किया। तो मैं सरिताओं में गंगा हूं, यानी गंगा का भी जो प्रभाव है वो भी मेरी ही विभूति। 32वां श्लोक। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, आध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रपदतामहम्। सर्गाणाम आदिरंतश्च, सृष्टियों का आदि अंत, च मध्यम च, और मध्य भी मैं ही हूँ। आध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ, ब्रह्म विद्या। अभी हम लोग जो गीता की बात कर रहे हैं ना, यह आध्यात्म विद्या की ही बात कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या ही। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे आता है ना, ब्रह्म विद्या है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है योग शास्त्र। सो आध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं आध्यात्म विद्या में विद्या हूं। वादा प्रबदता महम, तर्क वितर्क करने वालों में वाद। तो सबसे पहले सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि सृष्टियों का आदि अंत और मध्य में हूं। सृष्टि में दो चीजें होती हैं, सर्ग और विसर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है, इस अव्यक्त प्रकृति से जब कॉमन कॉन्शियसनेस या महत तत्व सबसे पहले पैदा होता है, उससे अहंकार पैदा होता है, और अहंकार से मैं हूं इसलिए मेरी मन और इंद्रियां होती हैं, और मेरी इंद्रियां हैं इसलिए मुझे ये सारे पंचभूत और विषय दिखाई देते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि ये पंचभूत हैं इसलिए हम इनको देखते हैं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा नहीं है कि मकान है इसलिए मुझे दिख रहा है, नहीं, मेरे आंखें हैं, तन्मात्रा है, वो मुझे इस रूप का भान करा रही है। भान कौन कर रहा है? उस आंख में बैठा हुआ देवता जो ईश्वर का अंश है। इसीलिए हर व्यक्ति की सृष्टि अलग होती है। आप ये मत समझिए कि एक ही चीज सबको दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं। इस कमरे में 10 लोगों को बिठा लीजिए और 10 से पूछिए उन्होंने क्या देखा, सबको अलग अलग दिखाई देगा। किसी को तस्वीर दिखाई दे रही होगी, किसी को लंबाई चौड़ाई दिखाई देगी, किसी को ध्यान कलर के ऊपर जाएगा, इसका कलर कैसा है। कोई अंदर से खुश होगा मन से तो उसको पूरी सृष्टि अलग तरह से दिखेगी, दुखी होगा तो सृष्टि अलग तरह से दिखाई देने लगेगी। सो सर्ग का मतलब है, इस पूरी सृष्टि की बात की है। अब इसके दो भाग है, सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग का मतलब है इस भूत पंच महाभूत तक की जो सृष्टि बनी है, पृथ्वी तक का जो निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं सर्ग। और इसमें प्राणी का जो निर्माण हुआ है उसको बोलते हैं विसर्ग। तो सर्गाणाम, ये आपने पहले भी बात की है कि उसी ईश्वर का रूप है, उसी ईश्वर से प्रकट होती है और उसी ईश्वर में लीन हो जाती है। तो जो जिससे प्रकट होती है और जिसमें लीन हो जाती है, मध्य में भी वही रहती है। एक घड़ा है, वो मिट्टी से बना, और फूटेगा तो क्या बनेगा? फिर मिट्टी बन जाएगा। तो नियम ये होगा कि जब तक उसका अस्तित्व रहेगा वो मिट्टी ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये दर्शन का सिद्धांत है। तो जो जिससे पैदा हुआ और जिसमें लीन होगा वही बीच में रहेगा। तो सर्गाणाम आदि अनंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। आध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या। देखो, विद्याएं दो तरह की हैं, एक को हम कहते हैं अपरा विद्या और एक को कहते हैं परा विद्या। हम सारे लोग स्कूल में जो सीखते हैं, समाज में जो सीखते हैं, वो सारा अपरा विद्या है। अपरा विद्या का क्या अर्थ है? अपरा विद्या वो है जिसको हम अपने शरीर से बाहर देखते हैं, इंद्रियों से समझ जाते हैं। एक केमिकल का रिएक्शन हुआ तो क्या होता है? हम आंख से देखते हैं, उसकी गंध से समझ जाते हैं, उसको छू के देखते हैं कितना तापमान पैदा हुआ। सारा अपरा विद्या है। हमने हवाई जहाज बनाए, सैटेलाइट बनाए, मोबाइल बनाया, हमने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, हमने दवाएं बनाई, हमने कृषि को उन्नत करना सीखा, हाइब्रिड बीज बनाए, क्या क्या नहीं बनाया। जो कुछ बनाया सारा कुछ अपरा है। क्यों? क्योंकि ये सारी विद्याएं वो है जो इंद्रिय गम्य है। ये हमें धर्म देंगी, अर्थ देंगी, काम देंगी, सुख देंगी, पैसा देंगी, सम्मान देंगी, सब कुछ देंगी। लेकिन ये सब संसार में देंगी और एक स्टेज के बाद इन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सो ये सारी है अपरा विद्या। देखिए, सत्य का अनुभव किया ऋषियों ने और श्रुति के रूप में अपने शिष्यों को सुनाया, और बाद में उसको वेद के रूप में कागज पर लिख दिया गया। आपके घर में वेद है, मेरे घर में भी है। क्या है? 4 बड़े बड़े वॉल्यूम है, 4 वेद है। वो वेद जो है वो क्या है? उसमें जो लिखा है वो अपरा विद्या है। परा तब बनेगी जब वो हमारे अंदर आएगी। सो हम पूरा संसार अपरा विद्या में। अपरा विद्या मतलब मैं जो जानता हूं, देखता हूं, समझता हूं। लेकिन परा विद्या क्या है? जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, वो उसकी जो विद्या है उसको कहते हैं परा विद्या। सो अभी हम सब देख रहे हैं वो जो मैं जानता हूं। अब जो जानने वाला है उसकी जो विद्या है वो परा विद्या है। तो आध्यात्म विद्या विद्याना, जानने वाले को जानना, ये इंद्रियों से पृथक है। और शास्त्र कहते हैं कि जब ये आता है तो संसार, तो हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टि होती है, लेकिन जो ये अंदर से आता है, शास्त्र कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते मैंने देखा है। ये तो शास्त्र जो कहते हैं वो कहते हैं वो इतना स्पष्ट आता है कि जितना संसार, क्योंकि सबके सबकी अनुभूति एक सी होती है। ये ब्रह्म का स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं ये जो विद्या है, इस विद्या के सामने सारी विद्याएं कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं। आध्यात्म विद्या विद्या नाम। एक और आपको बताएं, आपको कई बार लगेगा कि केवल आध्यात्म विद्या हो जाएगी तो संसार कैसे चलेगा अगर बाकी नहीं होगा। उसको भी मना नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताएं। बुद्ध हुए, बुद्ध के प्रभाव से कितने मूर्तिकार हुए जिन्होंने मूर्तियां बनाई। पतंजलि के प्रभाव से कितने योगी पैदा हो गए। सरस्वती की कृपा से कितने गायन वादन और दूसरी चीजें पैदा हो गई। विवेकानंद जी के कारण से कितने युवा उनके विचारों के कारण उठ के खड़े हो गए। रामकृष्ण मिशन चल रहा है, कितने सन्यासी हैं जिन्होंने जीवन लगा दिया और वो संसार के लिए और अपने उद्धार के लिए, दोनों के लिए काम कर रहे हैं। तो जिसको आध्यात्म विद्या का ज्ञान होता है उसके प्रभाव से ही बारी सारी विद्याएं और सारा सृष्टि परिवर्तित हो शुरू हो जाती है। और वो जितना काम अकेले करता है उतना कोई व्यक्ति अपरा विद्या में उलझे हुए नहीं कर सकता। सो आध्यात्म विद्या विद्यानाम। जितने महापुरुष हुए हैं उनके अपने प्रभाव के कारण ही पूरा जगत परिवर्तित होने लगा है।
सो तरीका वही है कि परा विद्या के माध्यम से और हम अपने को, अपना कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। इसलिए आध्यात्म विद्या विद्या नाम। वादा प्रवदताम हम, तर्क वितर्क हम करते हैं। सो संस्कृत में 3 शब्द इसके लिए दिए गए, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प क्या होता है? मैंने किसी से बात की, चीख चीख के मैं अपनी बात कहने लगा, तुम्हारी तो नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी अपनी बात करूंगा। इसको कहते हैं जल्प। और वितंडा, वितंडा बात है मैं अपनी कुछ नहीं करूंगा, तेरी तुम्हारी सारी चीजें मैं निगेट करूंगा, मना करूंगा। अरे ऐसा नहीं, तुम गलत कहते हो, तुम गलत कहते हो, गलत कहते हो। हम क्या? अरे हमसे मत पूछो क्या है, तुम गलत हो। इसको कहते हैं वितंडा। और वाद, वाद होता है जब दो लोग बैठ के बात करते हैं, तर्क करते हैं, अनुभव बताते हैं, और फिर वो इतने निष्पक्ष होते हैं कि अगर मेरा अनुभव या मेरी मत, मेरा तर्क तुम्हारे तर्क से हार जाएगा तो तुम्हारे तर्क को स्वीकार करूंगा। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती उसकी जज थी। तो बात जल्प और वितंडा थोड़ी हुआ कि शंकराचार्य जी ने उठा के मंडन मिश्र को पटक दिया या मंडन मिश्र ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। या जो उसकी जज थी भारती, वो कितनी निष्पक्ष थी, अपने पति की हार को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मंडन मिश्र ने भी स्वीकार कर लिया कि मैं अद्वैत को मानता हूं। वो तो कर्मकांडी थे, लेकिन वो शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए मंडन मिश्र। अभी क्या हो रहा है पूरे समाज में? समाज में केवल जल्प और वितंडा चल रहा है। टीवी पे तो बहस देखना ही बंद कर दी। मैंने तो शायद पिछले 6-7 साल से टीवी पे कभी कोई बहस नहीं सुनी। क्योंकि सुनूं क्यों? या तो जल्प होगा या वितंडा होगा, आपको कुछ मिलना थोड़ी है। आपकी उत्तेजना बढ़ाई जाएगी, आपके मन में हिंसा भरी जाएगी, द्वेष भरा जाएगा दूसरे के प्रति, बस और कुछ नहीं होगा। और भगवान कहते हैं वाद, वाद जो है, बाधा प्रबदताम हम, मैं तर्क वितर्क करने वालों का वाद हूं। आप सोचिए, अगर ईश्वरवाद है, अगर हमारी संसद में तर्क से चले और लोग ये माने कि हाँ ये तर्क सही है, ये जनता के हित में है, तो क्या होगा? ये भगवान का रूप होगा। संसद हमारी, हमारी विधानसभाएं क्या होंगी? भगवान का रूप होगा। क्योंकि भगवान ने वाद को खुद का रूप बताया है। आप इसको व्यवहारिक जगत में भी लाइए। प्रजातंत्र में वाद महत्वपूर्ण है, जल्प और वितंडा नहीं है। पर दुख की बात है कि हम जल्प और वितंडा को लेके ही पूरी अपनी विधायन सभाएं, संसद, चर्चा, टीवी की चर्चाएं सब कर रहे हैं। तो भगवान का रूप नहीं हो सकती। बाधा प्रवदता हम। 33, अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षयः कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आ हूं, अकार हूं। द्वंद्व सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। अहम एवाक्षयः कालो, मैं अक्षय काल हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। धाता हम विश्वतो मुखा, सब और मुख मुख किए हुए हूं, सबका भरण पोषण करने वाला हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि। हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला है देवनागरी, वो फोनेटिक है, यानी जैसे हम बोलते हैं, दंतव्य दांतों से बोलते हैं, तालव्य तालु से बोलते हैं, मूर्धन्य मूर्धा से बोलते हैं, ओष्ठव्य ऐसे शब्द जो ओंठों से बोले जाते हैं। तो हमने जो हमारी संरचना भगवान ने दी है उसके आधार पर अपनी वर्णमाला बनाई है। इसलिए हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इसलिए हिंदी में और संस्कृत में स्पेलिंग नहीं होती, स्पेलिंग नहीं सिखाई जाती कभी, केवल बोलना सिखाया जाता है। और अगर हमने सही उच्चारण करना सीख लिया तो हम सही लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारी लिपि फोनेटिक है। और उस फोनेटिक लिपि का जो पहला अक्षर है वो है आ। आ क्यों है? आ के बिना हम किसी भी अक्षर का उच्चारण ही नहीं कर सकते। 700 है और वो सब आ के ही भेद है। ई, उ, ए, ओ क्या है? आ का ही बदला बदला हुआ है। और 10 मूल व्यंजन है। का है तो का ही खा बनता है और खा ही गा बनता है, लेकिन मूल तो का से ही शुरू होता है। सो ऐसे 10 व्यंजन है, और कोई भी व्यंजन बिना आ के पूरा नहीं होता। का होगा तो का के साथ आ है ही, चा है तो चा के साथ आ है ही, उसके बिना चा नहीं बन सकता। हलंत वाला चा बनेगा फिर। सो 7 मूल स्वर और 10 मूल व्यंजन मिलके 64 अक्षर बनते हैं हमारे। और इन सब में अगर आ ना हो तो किसी का भी उच्चारण नहीं हो सकता। सो अगर इस संसार में परमात्मा ना हो तो पर संसार का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे आ के बिना वर्णमाला का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूं। द्वंद्व सामासिकस्य च,
समासों में द्वंद्व समास हूं। अब देखिए, दो शब्द होते हैं, समास और व्यास। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, और व्यास का मतलब होता है बढ़ा देना। और उसी व्यास शब्द से बना है व्यासपीठ। व्यासपीठ पे व्यक्ति बैठता है तो वो क्या करता है, वो जो ग्रंथों में संक्षेप में कही गई बातें हैं उनका विस्तार करता है। आदि वेद व्यास जी ने भी क्या किया, वेदों के बाद महाभारत लिखा, उसका विस्तार किया। पुराण लिखे, उनका विस्तार किया। पुराणों में पूरा वेदों का विस्तार है लोगों को समझाने के लिए। जो समास होता है जो संक्षिप्त करता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलके जब जुड़ जाते हैं और एक शब्द बनता है उसको कहते हैं समास। अब क्या होता है, इनमें अलग अलग तरह के समास होते हैं, बहुव्रीहि समाज है, समास है, द्वंद्व समास है, तरह तरह के जो व्याकरण में है। उसमें किसी में एक पद का ज्यादा महत्व होता है, किसी में पहले पद का, किसी में दूसरे पद का, दूसरे शब्द का। और द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है। जैसे हमने कहा रामः च कृष्णः च, राम और कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, तो इसको समास बना दिया राम कृष्णऊ। राम और कृष्ण दोनों आ गए, इसमें दोनों का महत्व बराबर है, दोनों शब्दों का। तो भगवान कहते हैं ये जो पृथ्वी, इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें तो हमारा जो संसार है, इसमें संसार का भौतिक और जो आत्मा है, आत्मा भी बिना भौतिक शरीर के नहीं रह सकती, फिर तो पितर लोक में चली जाएगी। जीव दोनों का बराबर महत्व है, तो जहां दोनों का बराबर महत्व है वो भी मैं ही हूं। वो समासों में समास का उदाहरण लिया है, द्वंद्व समास में हूं। अहम एवाक्षयः कालो, मैं अक्षय काल हूं। अभी अभी हमने थोड़ा सा एक 3 बार पहले कहा था, हमने बात की थी एक जिसमें हमने कहा था गणना करने वालों में मैं काल हूं, काला कल यताम अस्मि। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं मैं अविनाशी काल हूं। एक को तो कहा था गणना का काल और यहाँ कहा अविनाशी काल। तो अंतर समझने का प्रयास कर लें थोड़ा सा, क्योंकि काल समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पूरा संसार लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन है, उसके 3 आयाम है। फिर जब आइंस्टाइन आए तो आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ये जो ब्रह्मांड है इसके चौथा आयाम है जिसको कहते हैं टाइम, और इसको बोलते हैं टाइम स्पेस कंटिन्यूम। और ये बात हमारे यहाँ पहले से ही कहा गया, काल के बिना किसी चीज का अस्तित्व तो नहीं, ये हमारे ग्रंथों में पहले से। तो पहले हम उस काल की बात करें जो गणना वाला काल आया था। आप देखिए कि हमारा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इससे सापेक्ष काल का जन्म होता है। अगर सूर्य और चंद्रमा ना होते, रात और दिन ना होते, पक्ष ना होता, तो हमारे पास गणना करने का क्या तरीका था, एक शून्य होता बड़ा। हमारे पास गणना का कोई तरीका ही नहीं। और जिस दिन सूर्य और चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे, उस समय जो काल की हम गणना कर रहे हैं, गणना भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ क्यों, हम किसी, आप दूसरे ब्रह्मांड की बात मत करिए, इसी ब्रह्मांड में अगर हम किसी दूसरे सौर मंडल में चले जाएं, किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाएं, तो वहां के जो सूर्य होगा उसके परिक्रमा का तरीका अलग होगा, और उसके दिन रात उसके काल की गणना भी अलग हो जाएगी। और जिस दिन वो सूर्य नष्ट हो जाएगा वो काल की गणना भी नष्ट हो जाएगी। अरे हम तो अपने सूर्य मंडल में देख लें, पृथ्वी में जो 12 घंटे का दिन होता है, क्या मंगल में होता है, क्या प्लूटो में होता है, क्या नेपच्यून में होता है, सबके अलग अलग। इसको बोलते हैं सापेक्ष गणना। इसको हम मन से अनुभूत करते हैं और ये नाशवान है, ये गणना। लेकिन अक्षय काल क्या है, जो व्यक्त हो गया वो तो काल है जो नष्ट हो गया। जो अव्यक्त है जिसको हम कहते हैं महाकाल, उज्जैन में जाके महाकाल को प्रणाम करते हैं, क्यों, वो महाकाल वो है जिससे ये सारे काल पैदा हुए हैं। वो महाकाल कभी नष्ट नहीं होता, उसमें कभी विकृति नहीं आती, कभी बदलाव नहीं होता। आप कल्पना करें कि इस ब्रह्मांड के बाहर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसमें ये काल थोड़ी है। तो जो सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, उसको कहा है अहम एवाक्षय काला कालो, मैं वह अविनाशी काल हूं। और चूंकि बात आ रही है इसलिए एक चीज और बता दें कि जो हमारी दूरी का कॉन्सेप्ट है ना, स्पेस का, वो भी समय के अभाव में नहीं हो सकता। अगर समय नहीं होगा तो दूरी भी नहीं होगी। ये बहुत थोड़ी सी वैज्ञानिक बात है। हमारे पास एक दूसरी आकाशगंगा से 1 लाख साल में प्रकाश यहां तक आता है, इसीलिए दूरी है। अगर प्रकाश की गति अनंत होती तो हर चीज हमारे प्रेजेंट में ही उपस्थित होती, दूरी खत्म हो जाती। भगवान कहते हैं वो काल जो इस काल को पैदा करता है, इस क्षय होने वाले काल को जिससे हम गणना करते हैं, और उस काल के कारण ही ये 4 डायमेंशनल वर्ल्ड या सृष्टि हमें आभास में आती है, वह अक्षय काल में। धाता हम विश्व तो मुखम, शंकराचार्य जी ने धाता का अर्थ लिया है
कर्मफल प्रदान करने वाला। वैसे धाता का अर्थ भरण पोषण करने वाला है, तो भक्त कहते हैं कि जो भरण पोषण करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं जो हमें कर्म का फल प्रदान करता है। विश्व तो मुखा, जिसके चारों तरफ मुख है। चारों तरफ मुख है कैसे हैं? हर प्राणी के मुख के रूप में वो काम कर रहा है, हर प्राणी के अंदर स्थित है। और भक्ति वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं धाता हम विश्व तो मुखा, हर मुख का पालन पोषण करता है। तो मलुकदास जी कह गए ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दातारा। तो ये भी एक विचार है कि भगवान सबको भरण पोषण करता है। और कल मैं गालिब को पढ़ रहा था, तो इसमें आ गया तो याद आया। तो गालिब को एक बार पैसे मिले तो वो जाके बहुत सारी, गधे के ऊपर बहुत सारी शराब खरीदना। उनकी पत्नी ने कहा घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तुम शराब ले आए हो इतनी सारी। तो गालिब कहते हैं जिसने जन्म दिया वो खाने तो देता है लेकिन पीने के लिए नहीं देता, इसलिए मैं ले आया। तो ये भी लोग उसका अर्थ निकालते हैं। तो धाता हम विश्व तो मुखा, लेकिन हाँ ये सही है कि जिसका भी पृथ्वी पर जन्म हुआ है, हम किस किस को खिलाते हैं? सबको कहीं ना कहीं से खाने के लिए मिलता है। तो लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा, हम जो मनुष्य योनि में है, हमारी कर्म योनि है, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ से कमाते हैं, अपनी स्थिति को अच्छा करते हैं। उस पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम इस संसार से डिटेच होते हैं और ईश्वर को प्राप्त करते हैं। परंतु जो दूसरी योनियां हैं, कुत्ता है, गाय है, केंचुआ है, कीड़ा है, इसको कौन दे रहा है खाने के लिए? तो कोई पुरुषार्थ नहीं करते। तो धाता हम विश्व तो मुखा, कोई तो शक्ति है जो सबको जीवित रखे हुए है। एक बार शिवाजी को बड़ा घमंड हो गया, एक किला बना रहे थे। तो जब समर्थ रामदास उनके पास आए, उनके गुरु, तो शिवाजी ने कहा कि गुरु जी देखिए मैं कितने लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। तो रामदास समझ गए कि इनके मन में बड़ा गर्व हो गया है कि इतने लोगों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। रामदास ने एक पत्थर पड़ा था, बोले इसको तोड़ो। उस पत्थर को तोड़वाया तो उसके अंदर से एक गड्ढा निकला, गड्ढे में थोड़ा सा पानी निकला और पानी में मेढक बैठा हुआ था। तो रामदास कहते हैं कि शिवा तू इस मेढक को भी तू ही पालन पोषण कर रहा होगा। तो शिवाजी नतमस्तक हो गए कि वास्तव में हमसे गलती हुई है। सो धाता हम विश्व तो मुखा, वह भरण पोषण करने वाला है पूरा विश्व का। पर उस विश्व के भरण पोषण को देखते हुए हम ये मान लें कि हम कर्म योनि होने के बाद भी हम अजगर बन के बैठ जाएं, तो वो भी गलत है। ये हमारे लिए नहीं है, सारी प्रकृति की एक सामान्य बात भगवान ने कही है। 34वां, मृत्यु सर्वसरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सबका हरण करने वाली मृत्यु हूं। उद्भवश्च भविष्यताम, जो भविष्य में पैदा होगा उसका मैं उद्गम हूं, या वो जो शक्ति है वो मेरी है, मेरी विभूति है। और 7 स्त्रियों के नाम लिए हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। सो मृत्यु सर्वहरश्चाहम। देखो भाई, ये तो इसमें तो सब लोग सहमत है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। हमारे जब बहुत कष्ट होता है ना, तो लोग कहते हैं उसका उद्धार हो गया, मर गया, उसके कष्ट खत्म हो, छीन लिया मृत्यु ने। और मृत्यु हमारी स्मृति भी छीन लेती है। इस जन्म के पहले मेरी जो मृत्यु हुई होगी, इसके पहले जो अनंत जन्म हुए होंगे, मुझे उसके कहाँ याद है। आज तो हम एक ही चिंता में उलझे हुए हैं, ये पैसा कमाना है, बेटी की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, इसकी नौकरी नहीं लगी। कल्पना करें अगर स्मृति मृत्यु ने नहीं छीनी होती और हमें 10 जन्म पहले का पुत्र भी याद आ रहा होता, पत्नी याद आ रही होती, तो क्या हालत होती। अगर मृत्यु ने नहीं छीना होता तो इस 4 कमरे के मकान में मेरे 50 पितर भी रह रहे होते साथ में, मरना तो था ही नहीं। तो ये संसार तो नरक हो गया होता, ओवर क्राउडेड हो गया होता, हमारा जीवन ही नहीं चलता। तो मृत्यु सर्वहरश्चाहम। और इस संसार में जितना भी अंतर है, जितना भी भेद है, वो भेद किस चीज का है? वो भेद वेदांत के अनुसार उपाधियों का है। किसी के पास बल ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास यश ज्यादा है, इसीलिए हम भेद करते हैं। लेकिन मृत्यु इन सारी उपाधियों को छीन लेती है और मृत्यु के बाद राजा का शरीर और एक रंक का शरीर एक समान हो जाता, मिट्टी हो जाता है। सो मृत्यु बड़ी समानता वाली है। यम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और अगर ये नहीं छीन रहे होते तो संसार की क्या स्थिति होती, जब जरा कभी कल्पना करके देखिए कितना उपकार मृत्यु इस संसार पर करती है। वो अलग है कि ऐसा कहने में लगता है लोगों को, अरे मृत्यु तो कितना दुख देती है। निश्चित रूप से मोह होता है तो दुख भी होता है, पर मृत्यु सर्वहरश्चाहम, जो सब कुछ हरण करने वाला अगर कोई है तो उसमें सबसे बड़ी मृत्यु है। वो मृत्यु भी मेरी विभूति है। उद्भवश्च भविष्यताम, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जो था, जो है, जो होगा।
आदि मध्य अंत सब ईश्वर से ही है। ईश्वर क्या करता है? खाली करता है, फिर भरता है, फिर खाली करता है, और जो भरता है वो भी ईश्वर होता है। तो एक हमने पढ़ा था, खाली भरे भरे ढरकावे। खाली को भरता है, भरी को ढरका देता है, गिरा देता है। और आपू ही आई भरे, और खुद ही आके भर जाता है। उद्भवश्च भविष्यता। और एक और है, अगर विनाश ना हो, उद्भव ही नहीं हो सकता। विनाश के लिए जगह खाली करना पड़ेगी नए उद्भव के लिए। समुद्र की एक लहर पैदा होती है, वो लहर जब खत्म हो जाती है तो दूसरी लहर पैदा होती है, लेकिन दोनों ही समुद्र के अधिष्ठान में ही निवास करती है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सबसे बड़े चिंता का कारण क्या है? हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि हर चीज का एक निश्चित समय है। हम लोग सरकारी सेवा में होते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है, लोग नमस्कार करते हैं, रोज फोन आते हैं, भीड़ लगती है, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम एक समय के बाद इस जगह को खाली करेंगे और मेरी जगह कोई दूसरा आएगा। ये तो संसार का नियम है, उद्भवश्च भविष्यताम्, भविष्य में कोई और आएगा मेरी जगह। हम संसार को पकड़े रहते हैं। मैंने बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, बल्लभ भवन में मंत्रियों के चक्कर काटते हैं कि मुझे 1 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट दे दीजिए, मुझे संविदा दे दीजिए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब संसार आपको छोड़ने के लिए तैयार हो, उसके पहले हम संसार को छोड़ दें। संसार हमें याद दिलाता है, हमारे दांत टूटते हैं, कमजोर होते हैं, बाल सफेद होते हैं, हम क्या करते हैं? बालों को काला करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते संसार, हम नई लहर को पैदा होने नहीं देना चाहते, और ये संसार मेरी लहर को ही हमेशा बनाए नहीं रखेगा। जीवन में सारी चिंताएं केवल इसी बात की है कि हम रहना चाहते हैं, तो संसार का नियम हमें कभी भी रहने नहीं देगा। इसको स्वीकार करना ही संसार में रहने में सबसे शांति का तरीका है। कीर्ति कीर्ति श्री वाक् च नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति प्रसिद्धि, श्री श्री मतलब लक्ष्मी, संपदा, वाणी वाणी मतलब वाक माने वाणी, सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री, स्मृति जो हम याद रखते हैं, जो हम स्मृति में रखते हैं, बुद्धि, मेधा मेधा जो हम धारण करते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं उसको धारण कर लेते हैं, मेधा मेधा बड़ी प्रबल है उसकी, धृति धैर्य, और क्षमा क्षमा तो आप जानते हैं, शक्ति होते हुए भी बदला ना लेने की भावना। ये 7 जो गुण हैं इनको स्त्रियों के रूप में बताया गया है, और भगवान कहते हैं कि यह गुण भी मैं हूं, मेरी विभूति है। हिंसा भगवान की विभूति नहीं है, क्षमा भगवान की विभूति। इसी तरह श्री भगवान की विभूति है, दरिद्रता भगवान की विभूति नहीं है। दरिद्र अगर आप हैं तो भगवान की कृपा नहीं है। ये अलग बात है कि सन्यासी होता है तो श्री को त्याग, समृद्धि को त्याग देता है, माया को त्याग देता है, वो न्यूनतम में अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे अगर हम संसार में आए और हम पुरुषार्थ ना करें, दरिद्र रहें, इसका मतलब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं। पुरुषार्थ करेंगे, दरिद्रता दूर होगी, भगवान की कृपा है। हमें इन सब चीजों को व्यवहारिक जीवन में उसी तरह से लेना है जिसमें, जैसा हमारा धर्म कहता है ना कि धर्म की जो परिभाषा है कि जहां पे अभ्युदय है और जहां पे निःश्रेयस है, जहां पे भौतिक प्रगति है और आत्मिक प्रगति है, वही धर्म है। एक श्लोक और लूंगा क्योंकि फिर मुझे अगले सप्ताह में इस अध्याय को पूरा करना, 2-3 मिनट और। 35वां श्लोक। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम, मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। और ऐसे ही इस गायन करने वाले स्तोत्रों में मैं बृहत साम हूं, बृहत साम तथा सामनाम। गायत्री छंद सामहम, छंदों में गायत्री हूं, मासानां मार्गशीर्षोऽहं, महीनों में मार्गशीर्ष हूं, और ऋतु नाम कुसुमाकरः। हमने पहले देखा था वेदों में भगवान ने अपने आप को सामवेद कहा, अब कहा है कि गाने वाले में मैं बृहत साम हूं। तो साम वेद में जो ऋचाएं हैं उनको गाने के अलग अलग तरीके हैं, वेदों के बहुत अंदर बहुत गंभीर चीजें हैं। तो 7 प्रकार से साम को गाया जाता है, साम गान के 7 तरीके हैं, उसमें एक बृहत साम है। और बृहत साम क्या है? उसमें ईश्वर के रूप में इंद्र की प्रार्थना की गई है, उसको भगवान ने, चूंकि गायन भी है, ईश्वर की प्रार्थना भी है, सामवेद का हिस्सा है, इसलिए गाने वाले गानों में उनने बृहत साम को अपनी विभूति कहा है। गायत्री छंद साम हम, छंदों में मैं गायत्री हूं। गायत्री 2 तरह के छंद होते हैं वैदिक, एक तो होते हैं जो मात्रा के और एक होते हैं अक्षर के। आपने चौपाई पढ़ी, क्या होता है? मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। एक तुक बनती है, अक्षर भिन्न हो सकते हैं लेकिन मात्राएं, बड़ी मात्रा को 2 देते हैं और छोटी मात्रा को 1 गिनते हैं। तो अगर 16-16 मात्राएं होंगी तो दोनों तरफ 16-16 मात्राएं ही होंगी, उसको बोलते हैं। और
जो कुछ छंद होते हैं उसमें कोई मात्राएं नहीं होती। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौन सी तुकबंदी? कुछ नहीं है, लेकिन गाने में बड़ा आनंद आता है। गीता के श्लोक पढ़िए, कितना अच्छा लगता है। कोई मात्रा तो नहीं है। ये होते हैं अक्षर वाले छंद, जिसमें अक्षर नियत होते हैं। तो जो दो तरह के छंद हैं, गायत्री में 24 अक्षर हैं, और यह वो वाला छंद है जो अक्षर वाले छंद है, नियत अक्षर वाले छंद। ऐसे अक्षर वाले छंदों में गायत्री। क्यों गायत्री को कहा है? हम कहते हैं कि जो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, लेकिन गायत्री से उनका उपनयन संस्कार होता है, तब वो द्विज कहलाते हैं, संस्कारित है। और गायत्री में क्या है? 3 पद हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम एक पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पद। तीनों पदों का आप अर्थ देखेंगे तो भगवान का स्वरूप भी है, भगवान की प्रार्थना भी है, और भगवान का ध्यान भी। भगवान का स्वरूप है स्वयं प्रकाश, स्वयं बुद्धि के स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप, हमारी बुद्धि वृत्तियों के प्रेरक है। और हम क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। केवल सनातन धर्म है जो बुद्धि की बात करता है, बाकी सारे धर्म विश्वास की बात करते हैं। मेरे फॉलोअर हो जाओ, मेरे पीछे पीछे चलो, बुद्धि का उपयोग मत करो। और आज हमारे राजनेता क्या करते हैं? वो भी यही चाहते हैं, आप बुद्धि का उपयोग मत करिए। आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बुद्धि का उपयोग करोगे, सरकार के ऊपर प्रश्न उठाओगे, आप देशद्रोही हो जाओगे। आप बुद्धि का उपयोग नहीं करना, यू मस्ट बी फॉलोअर ऑन। लेकिन हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं नहीं, बुद्धि चाहिए प्रभु मुझे। और क्योंकि हमारे आंतरिक शरीर में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना, आत्मा के सबसे करीब अगर कोई है तो पंच कोशों में विज्ञानमय कोश है। आत्मा के बुद्धि, बुद्धि ही वो हमारा अधिष्ठान है, आधार है, जिसके आधार पर हम इस लोक को भी ठीक करते हैं, और हम उस बुद्धि से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सन्मार्ग पर चलाए, और वह हमें भगवान से मिलाती है। सो पूरी गीता में अभी आएगा, बुद्धि योग की बात आएगी अभी थोड़ी देर बाद दूसरे अध्याय में। तो हम बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। हमारे पास बुद्धि आए, हम तर्क करें, हम वाद करें, और हम उसमें निष्कर्ष निकालें, और हम आगे बढ़ें, और हम सन्मार्ग पर चलें। सो गायत्री मंत्र हमें ये सब देता है। इसलिए गायत्री छंद सामहम, सॉरी, इसलिए गायत्री छंद सामहम, ठीक। मासाना मार्ग शीर्षोहम, मार्ग शीर्ष मतलब अगहन का माय, अग्रहायण नवंबर दिसंबर में आता है। महाभारत के समय हमारा जो वर्ष है ना, वो चैत से शुरू नहीं होता था, मार्च से शुरू नहीं होता था, वो अगहन से शुरू होता था। इसलिए उस समय भगवान ने कहा मासाना मार्ग शीर्षोहम। और भारत की जलवायु में आप देखिए कि नवंबर दिसंबर कितना अच्छा होता है, बारिश हो चुकी होती है, तालाब भरे होते हैं, सरोवर भरे होते हैं, एक फसल आ चुकी होती है, रवि की फसल सामने लहराना शुरू कर देती है। और उसी माह में गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। और वही अगहन मास है जिस मास में भगवान ने गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। सो मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकर, कुसुमाकर ऋतु जिसमें कुसुम पैदा होते हैं, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ठंड खत्म हो जाती है, गर्मी आना शुरू होती है, फरवरी मार्च का समय होता है, हम होली जलाते हैं, नई फसल आ जाती है, और सारे पौधों में अपने आप नए पत्ते और फूल आ जाते हैं। कुसुमाकर जो कुसुम करती है, ऐसी ऋतु, ऋतुओं का राजा, उसको कहते हैं भगवान, वो भी मेरी विभूति है। इस तरह हम लोगों ने आज 10वें के 35वें तक पहुंचे। अगले बार हम 42 का ये अध्याय है, प्रयास करेंगे कि 7 श्लोक अगले बार पूरे हो, और हम 10वें अध्याय के बाद फिर हम भगवान के विश्व दर्शन करने की तरफ अग्रसर हैं। आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। गीता में एक जगह लिखा है सर कि जो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझको पूजने वाला मुझको प्राप्त होते हैं। तो हम लोग तो पितरों को और भूतों को ज्यादा पूज रहे हैं। हर हर साल श्राद्ध निकालते हैं, और गांव में तो अक्सर पितरों को ही पूजा जाता है। तो क्या सभी लोग पितरों को ही प्राप्त होंगे? मोक्ष कैसे होगा? अब आप जो चाहेंगे वही तो प्राप्त होगा, लेकिन देखिए जो पितरों की पूजा है, जो हम श्राद्ध करते हैं, वो कोई हमेशा नहीं करते। वो तो साल में 2 बार करते हैं, पितृपक्ष में करते हैं, और उनके उद्धार की कामना करते हैं भगवान से। लेकिन पितरों के उद्धार की कामना भी तो भगवान से ही करते हैं। अब जो भगवान को मिलने वाली बात है, ये तो आपकी कोई वार्षिक पूजा या साप्ताहिक पूजा नहीं है, ये तो हर क्षण की पूजा है। आप कर्म करते हैं तो ईश्वर को समर्पित करें,
आप विभूति को देखते हैं तो ईश्वर का स्मरण करें। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप हर क्षण पितरों का ही स्मरण करते रहेंगे, पितरों को ही समर्पण करते रहेंगे, तो भाई ये संसार और प्रकृति तो वही देगी ना जो आपने चाहा है, दूसरा क्यों देगी। और अगर हम पितरों की वार्षिक पूजा छोड़ दें, जो हम उनके भले के लिए करते हैं, उनके उद्धार के लिए करते हैं, अगर हम लगातार पितर या छोटे देवता को पूजते हैं, तो वह उतना ही देगा जितनी उसकी शक्ति है, उससे ज्यादा क्यों देगा। हम राष्ट्रपति से के पास जाएंगे परिचय करने के लिए, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से देगा। हम कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर अपने हिसाब से देगा। और किसी प्यून के पास जाएंगे तो प्यून की जितनी शक्ति है उतना देगा। ये तो बड़ा सामान्य सा नियम है। और अगर हम भगवान के पास नहीं जा रहे तो हमारा ज्ञान है ये, गीता के अनुसार जाना चाहिए हमको, हमें उनका पूजा करना चाहिए हमेशा। तो सर हम राष्ट्रपति को ही पूजे ना सर, अन्य को क्यों पूजे? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति का उदाहरण तो मैंने आपको एक सामान्य उदाहरण दिया है। यहाँ राष्ट्रपति का मतलब भगवान की बात कर रहा हूँ, भगवान को भी पूछना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको अच्छा संसार में समझ गया देखो। सर, पार ब्रह्म जो पूर्ण ब्रह्म है, हम उसी की भक्ति करें, अन्य की क्यों करें? क्योंकि हमें मोक्ष भक्ति तो वही देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल। तो यही तो भगवान कह रहे हैं, मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होगा, यही तो कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गीता जी में एक जगह ये भी है सर कि भक्ति दो तरह की है, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। तो जो हम्म। व्यभिचारी भक्ति है हम्म। और हम्म। अव्यभिचारी भक्ति है, तो हम व्यभिचारी कर रहे हैं सर, अव्यभिचारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं, सबको पूज रहे हैं, इसका मतलब है देखिए, व्यभिचारी हो गई। गीता में व्यभिचारी भक्ति कहीं शब्द नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति ही एकमात्र शब्द है। उसका मतलब है यहाँ व्यभिचार और अव्यभिचार से कोई नैतिक और अनैतिक नहीं है। अव्यभिचारी भक्ति वो है, अव्यभिचारिणी भक्ति, जो किसी एक के प्रति एकाग्र होकर की जाती है। तो जी सर। ये आवश्यक नहीं कि आप तीन देवता पूज रहे तो आपकी व्यभिचारिणी भक्ति होगी, नहीं। अगर उन तीन देवताओं के स्रोत के रूप में एक परमात्मा का आपके मन में भान है, तो वो देवता भी माध्यम है, उसके प्रति एकाग्रता भी आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति ही होगी। लेकिन अगर देवता को स्वतंत्र समझ के पूज रहे हैं, तो वो भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी। फिर आपने तीन देवता पूजे, आपकी भक्ति तीन जगह बढ़ गई, उसकी एकाग्रता खत्म हो गई, उसका जो पेनिट्रेशन है वो खत्म हो गई। अच्छा, मेरा मतलब है सर कि फिर अव्यभिचारी भक्ति, व्याभिचारी भक्ति क्यों करे, एक ही भक्ति करे पूर्ण परमात्मा की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो गीता कह रही है, बिल्कुल सही है। जी। तो और वो परमात्मा और वो हमारा समाज परमात्मा सर की। भटका हुआ है, हाँ, वो दोनों भक्तियां कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। देखो, कारण क्या है, गीता जो है, एक मैं कहता हूँ गीता को जलती हुई आग है। गीता में जो कूदता है उसके सारे विचार विचार जल जाते हैं, लोग इससे घबराते हैं। गीता कहती है, उद्रेद आत्मानम आत्मानम अपसादेत, आत्मय भय आत्मन्य बंधु आत्मय रिपुरात्मना। आप ही अपना उद्धार करते हो, आप ही अपना पतन करते हो, आप ही अपने शत्रु हो और आप ही अपने मित्र हो। ठीक है। अब जब गीता इतना जी क्लियर करती है तो आदमी इसको सहन नहीं कर पाता। वो कहता है, फिर वो क्या करते हैं, फिर जो धर्म के धंधेबाज हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। तो आदमी शॉर्टकट तलाशता है। तो गीता को समझने के लिए, गीता को जीने के लिए बड़े साहस की जरूरत है। इसलिए जी लोग धर्म के धंधों में फंस के किसी का सहारा लेते हैं, कहीं कोई तंत्र करते हैं, कहीं कोई चमत्कार करते हैं, कोई पर्चियां निकालता है, वो गाली भी देता है तो भी कहते हैं भगवान का रूप है ये। अरे कहाँ से भगवान का रूप हो जाएगा। उस परमात्मा का जो रूप है वो तो आपके अंदर भी प्रकट हुआ है, आपको पहचानने की जरूरत है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस थोड़ा सा ये है कि जी जो भक्ति की बात है, अगर हम किसी की भी भक्ति करते हैं पर परमात्मा का स्वरूप मान के करते हैं, तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। सर, एक प्रश्न और है सर मेरा। हम्म। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति हम्म। दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता हाँ, पूर्वक प्रश्न करने से वे तब परमात्मम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये ज्ञानी, ये तत्वदर्शी कौन है सर? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, यही श्लोक है ना। जी। हाँ। वो तत्वदर्शी आ, संत कौन है सर? हाँ, कौन। अभी हमने दो चीजों की बात की है, एक अपरा ज्ञान की बात की है, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। ठीक है। अपराविद्या जी मतलब जो कागजों में लिखी है, जो कानों से सुनाई देती है, कोई प्रवचन दे रहा है मैं सुन रहा हूँ, कागज में लिखे हुए को पढ़ रहा हूँ, ये सारी अपराविद्या है। अपराविद्या में क्या होता है, मैं अपराविद्या में प्रगाढ़ हो सकता हूं, तो मैं बहुत अच्छा प्रवचन दूंगा। ठीक है। मैं बहुत अच्छी भगवान की बात करूंगा।
लेकिन हो सकता है जब अच्छे अच्छे प्रवचन करता, जिनको आप बड़ा संत महापुरुष समझते थे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो घबरा जाते हैं। उनकी भी मृत्यु आती है तो उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि वो फड़फड़ाते हैं, शरीर नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि ये सारा ज्ञान उनके बुद्धि तक सीमित है, बोलने तक सीमित है। हम सभी करते हैं। अब पराविद्या क्या होती है? यह ज्ञान जब अंदर उतरता है, जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, बार बार उसका मंथन करते हैं, और उसके साथ हम अपने चरित्र को पवित्र रखते हैं, यम नियम संयम इन सब पे अपने अपने को चलाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये हमारे अंदर का भाव बनना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं पराविद्या। तो जब तक पराविद्या नहीं आती है तब तक अपराविद्या से आप धन कमा सकते हो, यश कमा सकते हो, प्रवचन दे सकते हो, लेकिन आप अपना उद्धार नहीं कर सकते। सो ये तत्वदर्शी वो हैं जो पराविद्या जिनके अंदर उतर गई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, लेकिन वो उसको इलाज कराने तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंच गए थे जब शरीर अलग था और वो अलग हो गए थे। तो आप इस बात को समझिए, तत्वदर्शी जो बात है वो व्यक्ति है। दूसरा, तत्वदर्शियों के बारे में कहते हैं कि जरूरी नहीं वो आपको प्रवचन दें, उनके पास बैठने से, उनके ऑरा से ही ज्ञान ट्रांसपायर्ड होता है, आपको अनुभूतियां होना शुरू होती। महर्षि रमण कुछ नहीं करते थे, लेकिन तत्वदर्शी थे। सो ऐसा तत्वदर्शी जो ज्ञानी भी है, ज्ञानी मतलब जो बोल भी सकता है। कई तत्वदर्शी ऐसे होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, नहीं बोल पाएंगे, आत्मा का अनुभव हो गया, उनका बोलना बंद हो जाता है, वो बोलना इच्छा नहीं होती। तो ऐसा तत्वदर्शी जो तत्वदर्शी भी और ज्ञानी भी हो, यानी जो उसको व्यक्ति भी कर सके, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ तो उसके पास बैठने से भी आपको ज्ञान होगा और उसके बोलने से भी आपको ज्ञान होगा। इसलिए भगवान ने कहा है उसके पास विनम्रता से जाओ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन पूछया, उसको प्रणाम करो। और ऐसे प्रश्न करो, प्रश्न इसलिए ना करो कि आप उसकी योग्यता को जानना चाहते हो, प्रश्न वो करो जो आपके अंदर की शंकाएं मिटाए। और वो प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके अंदर उतरे होंगे। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी है तो गीता के जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर भगवान भी देने में बड़े असमर्थ हो जाएंगे हर चीज में। जब गीता पढ़ लोगे तब वो प्रश्न उद्भूत होंगे, उनको जाके फिर आप तत्वदर्शी से पूछिए और फिर अपनी शंकाओं का समाधान करिए, उस पराविद्या की अनुभूति को प्राप्त करें।